जितना पैनिक फार्मा में था उससे ज़्यादा इन दोनों कैटेगरी के जो ड्रग्स हम यूएसए को बेचते हैं, और आज वही हुआ फार्मा में भी हमारी इंटरनल प्रॉब्लम्स। तो यही हमारा प्राइमरी मार्केट है और इस पे टैरिफ्स नहीं लगे। रिसर्च करके एड्स की दवाई खोज ली। ओके, डॉक्टर रेड्डी आता है, औरो फार्मा आता है, जाइडस आता है। इस फेयर के लिए इनके स्टॉक्स में भी हमें थोड़ी तो यूएस में किसी न किसी फॉर्म में काम करती हैं। ओके, हमने सेल इनिशिएट करने को आपसे शेयर किया था। सर, इफ़ आई रिमेंबर, आपने 2 दिन पहले वीडियो में कहा था कि फार्मा पर एच बॉम्ब गिरने का खतरा है, और आज वो सच भी हो गया। तो कुछ आपको पहले से खबर थी? नहीं, ये सब देखो पहले से खबर तो नहीं थी। हम लोग की इतनी ऊपर तक पहुंच नहीं है कि हम अंदर से पहले ही खबर हो जाएगी। और हमें कुछ क्लूज़ मिल रहे थे और ये क्लूज़ तब से सरफेस होने शुरू हुए जब H1B का इशू आया, उस पर हम पेनल्टी ट्रंप ने लगाई। तब से ऐसी खबरें छन छन के आ रही थी कि फार्मा के में कुछ होगा, और उसी के बेसिस पर हमने आपके साथ शेयर किया था कि ऐसा कुछ हो सकता है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसको लेकर इतने सरप्राइज्ड क्यों हैं। अगर आप देखें तो ट्रंप ने टैरिफ को लेकर जो जो कुछ कहा वो कर रहे हैं, सूनर और लेटर वो कर रहे हैं। ओके, और उन्होंने क्लियर कट कहा था कि मैं फार्मा में अभी छोड़ रहा हूँ, बाद में लगाऊंगा, और उन्होंने तो 200% की बात की थी। तो हम तो काफ़ी हद तक देखो तो बच गए, 100% में निपट गए। तो ये सरप्राइज्ड नहीं हमें होना चाहिए इतना, ये एक तरीके से होना ही था। तो क्या ये इतनी बुरी न्यूज़ है कि जिससे पूरा मार्केट हिल गया? देखो, मार्केट तो आज हिलता हुआ नज़र आया, लेकिन मैं एक चीज़ आपसे कहूँगा कि जितना पैनिक फार्मा में था उससे ज़्यादा ब्रॉडर मार्केट में था। ओके, फार्मा में अगर हम देखें तो 2% करीब डाउन रहा है। 3-4 स्टॉक्स ऐसे थे जो 6% 7% गिरे, ज़्यादातर 1-2% की रेंज पे रहे, कुछ तो ग्रीन में भी क्लोज हुए। अगर आप देखें ना तो ये खबर क्या इतनी बुरी थी? जैसा मैंने कहा, हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए। हम तो सस्ते में निपट गए एक तरीके से। बात तो 200% की वो कर रहे थे, तो 100 ही लगाया, और पूरे फार्मा में थोड़ी लगाया है। ओके, वो तो खाली ब्रांडेड एंड पेटेंटेड ड्रग्स पे लगाया है। तो खबर जितनी बुरी थी, मार्केट ने उससे ज़्यादा रिएक्ट किया। अगर आप क्लोजली देखेंगे ना आज के मार्केट को, तो जो ब्रॉडर मार्केट है ना वहाँ ज़्यादा पैनिक दिखा। फार्मा में तो जैसे मैंने कहा कई स्टॉक्स अप हैं। तो जैसे मैंने कल के वीडियो में कहा था कि ये टैरिफ वैरिफ तो एक बहाना है, असली मामला तो कुछ और है, जिसकी वजह से मार्केट्स पिछले 7-8 दिनों से लगातार गिर रहे हैं। 800 पॉइंट्स गिर गए हैं रिसेंट टॉप से। और आज तो बहुत पैनिक हमें देखने को मिला मार्केट में। ब्रॉडर मार्केट की बात कर रहा हूँ, फार्मा की नहीं। बुल ट्रैक में हमारी ये कोशिश रहती है कि जो भी हमसे जुड़ें उन्हें हम सही रास्ता दिखा सकें, और इसका प्रूफ है हमारे पोर्टफोलियोज। ये है 2021 का पोर्टफोलियो, और इसी ड्यूरेशन में अगर आप निफ्टी का रिटर्न देखेंगे तो वो 40% से कम है। और अगर आप हमारे 2024 पोर्टफोलियो को देखें तो वहां के रिटर्न्स करीब 18% हैं। आप में से कई लोगों ने हमारे पोर्टफोलियो का बेनिफिट उठाया है, लेकिन आप में से कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये सीखना चाहते हैं कि कैसे हम इसी तरीके के हाई परफॉर्मिंग पोर्टफोलियोज को खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं, और कैसे हम मल्टीबैगर स्टॉक्स को खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसीलिए हम लेके आ रहे हैं इन्वेस्ट फॉर अल्फा 2.0, दिस टाइम बिगर बेटर बोल्डर, जहां आप सीखेंगे कैसे मल्टीबैगर स्टॉक्स ढूंढें, कैसे निकालें स्टॉक्स की रियल वैल्यूएशंस, और क्या वो की मिस्टेक्स हैं जिसे करके इन्वेस्टर्स अपने लाखों रुपए डुबाते हैं। नवंबर 8 एंड 9 2025 सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। तो अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट bulltrack.in पे, या हमसे कांटेक्ट करें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे। रजिस्टर नाउ।
अच्छा सर, स्पेसिफिकली फार्मा के बारे में अगर बात करें तो कितना इम्पैक्ट होगा? तो ट्रम्प ने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि हम 100% टैरिफ लगा रहे हैं, 1 अक्टूबर से ये इम्प्लीमेंट होगा और ये हम ब्रांडेड जो पेटेंटेड ड्रग्स पे लगाएंगे और उन कंपनीज को हम बख्श देंगे जो यूएसए में प्रोडक्शन कर रहे हैं या यूएसए में उन्होंने फैक्ट्री का फीता काटा है, किसी भी तरीके से अगर वो वहाँ पे प्रोडक्शन करने की प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ एक्शन लिया है या कर रहे हैं, तो हम उन्हें बख्श देंगे। ओके, अब इसका इम्पैक्ट अगर आप देखें क्या है हमारी कंपनीज पर, तो 2 वर्ड्स को ध्यान से सुनिए, ब्रांडेड एंड पेटेंटेड। अगर आप हमारे फार्मा इंडस्ट्री को देखें, हम करीब $10 बिलियन 2025 में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूएस को और 1/3 जेनरिक्स हम यूएसए को देते हैं। ओके, तो इसमें हम पेटेंटेड जो ड्रग्स हम यूएसए को बेचते हैं, ब्रांडेड और ब्रांडेड, इन दोनों कैटेगरी के जो ड्रग्स हम यूएसए को बेचते हैं वो काफ़ी कम है। ओके, तो हमारा जो मार्केट है यूएसए के का को जो हम बेचते हैं, उसका अगर आप देखेंगे हम क्या बेचते हैं, तो हम जेनरिक्स बेचते हैं। 1/3 जेनरिक्स हम यूएसए को बेचते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो इतना इम्पैक्ट नहीं है। ओके, नहीं होना चाहिए। तो फिर प्रश्न उठता है कि पैनिक क्यों मचा हुआ है। जैसे H1B के केस में क्या हुआ, टाइनी, बहुत ही कम इफेक्ट उसका पड़ने वाला था। हमने आपको डेटा दिखाया सारा कि कितना वीज़ा दिए गए और किस किस कंपनी पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। इक्का दुक्का कंपनी को छोड़ दें तो कोई इम्पैक्ट नहीं है। फिर आईटी सेक्टर में इतना पैनिक क्यों देखने को मिला। और आज वही हुआ फार्मा में भी कि अगर उनके डेफिनेशन से जाएं तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि हम तो ज़्यादातर जेनरिक्स बेचते हैं। पेटेंटेड ड्रग्स तो बहुत एकाध कंपनी ही बनाती हैं। ओके, फिर इतना मार्केट क्यों रिएक्ट कर रहा है? ये ओवर रिएक्शन है इस न्यूज़ के बेसिस पर। असली वजह कुछ और है। असली वजह है हमारी कंपनी की प्रॉब्लम्स, हमारी इकॉनमी की प्रॉब्लम्स, और कई ऐसी प्रॉब्लम्स जो अगले 3 से 4 महीने में आपको सुनने को मिलेगी। शायद कुछ लोगों को उसकी खबर है। ये बड़ी वजह है। अगर आप इसको आइसोलेशन में देखें तो हम अफेक्टेड नहीं है। अच्छा, दूसरा क्लॉज जो उनका है कि अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं या करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो हम आपको बख्श देंगे। तो हमारी तो ज़्यादातर कंपनीज अगर आप देखें वो यूएसए में किसी न किसी फॉर्म में प्रोडक्शन कर रही हैं, पैकेजिंग कर रही हैं, वहाँ कईयों की फैक्ट्री है। तो इस हिसाब से तो वो उनको बख्श देना चाहिए। तो फियर क्या है आईटी, और इसमें फियर क्या? एक तो देखो हमारी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये सारा ब्लेम आप बोल दो जी कि टैरिफ की वजह से हमारे मार्केट्स गिर रहे हैं, ये सही नहीं है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कोई स्टूडेंट है, उसने पढ़ाई वढ़ाई की नहीं, फेल हो गया, अब वो कह रहा है कि जी जी बगल वाले जो है जोर से माइक बजाते थे तो हम पढ़ नहीं पाए, हम फेल हो गए। तो अब इतना बाहर में हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए, हमारी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन इसका भी मैं कहूँगा इम्पैक्ट है। वो इम्पैक्ट क्या है? जैसे आईटी के केस में वीज़ा आपने का फीस बढ़ा दी, लेकिन उसका एक पार्ट अभी पेंडिंग है और वो है हायर एक्ट। तो पूरी की पूरी आउटसोर्सिंग पे खतरा बना हुआ है। तो अगर आप वीज़ा को पेनलाइज कर सकते हैं तो हायर एक्ट क्यों नहीं लगा सकते हैं? इसका डर है मार्केट को। फार्मा में भी वही है। अभी उन्होंने एक छोटे से पोर्शन को पे टैरिफ लगाया है, कल को हो सकता है पूरे फार्मा पे लगा दें, कौन रोक लेगा उन्हें? इसका डर है मार्केट को। तो हमारी इंटरनल प्रॉब्लम्स, हमारा जो टैरिफ की जो आगे एक्शंस हो सकते हैं, ये इसके फेयर से मार्केट में पैनिक आया। और ये जो भी अभी ये नया टैरिफ के अनाउंसमेंट हुए हैं, इसके डिटेल्स अभी आने हैं। कई कंपनीज इसको लेके थोड़ा पजल्ड है कि हम कितना इम्पैक्टेड होंगे, नहीं होंगे। तो देर सेइंग कि और डिटेल्स आ जाएं, फिर हम सही पोजीशंस पे होंगे इसका एस्टिमेट लेने के लिए। आज जो ये है कि जिसे कहते हैं ना कि यार निकाल लो, माल बेच दो, रिस्क मत लो, देखा जाएगा बाद में, उस टाइप की सेलिंग हुई है ऐसा लगता है।
तो सर जैसे ये टैरिफ्स तो ब्रांडेड और पेटेंटेड ड्रग्स पर लगाया हुआ है, लेकिन हम इंडिया से तो जनरली जेनरिक्स को एक्सपोर्ट करते हैं। तो वैसे क्या डिफरेंस है इन जेनरिक्स और पेटेंटेड में? सो हम करीब 40% के आसपास जेनरिक्स एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए में जितना कंज्यूम होता है, और 15% बायोसिमिलर हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो यही हमारा प्राइमरी मार्केट है और इस पे टैरिफ्स नहीं लगे हैं। अभी देखो पेटेंटेड और जेनरिक्स में डिफरेंस क्या होता है। तो पेटेंटेड होता है कि मैंने 10-12 साल रिसर्च किए, साइंटिस्ट को लगाया करके मैंने एक दवाई ईजाद की। फॉर एग्जांपल एड्स की कोई दवाई खोज ली, हालांकि वो अभी बन गई है। मैं एग्जांपल से की तरह आपको बता रहा हूँ कि मान लो एड्स की किसी ने कोई दवाई नहीं खोजी, हमने रिसर्च करके एड्स की दवाई खोज ली, ओके, और हमने उसको पेटेंट करा लिया, यानी कि अब वो फॉर्मूला कोई नहीं बना सकता, हमारी उसमें मोनोपोली हो गई। तो ये पेटेंटेड होता है। इसमें बहुत कम कंपनीज काम करती हैं, इसमें बहुत सालों आपके रिसर्च होते हैं, 90% आपका फेलियर रेट होता है, लेकिन आपके पैसे ज़बरदस्त बनते हैं। दूसरी जो कैटेगरी होती है जेनरिक्स होती है। तो जेनरिक्स में क्या होता है कि पेटेंट एक टाइम तक रहता है और उसके बाद उस दवाई को कोई दूसरा भी बना सकता है। तो जेनरिक्स उस तरीके की दवाई होती है। तो ये जो हम जेनरिक्स एक्सपोर्ट करते हैं ये ब्रांडेड नहीं होती हैं, ओके। ब्रांडेड जेनरिक्स का अगर इंडिया से मैं एक्सपोर्ट देखूं तो 1 से 3% का होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। इसके अलावा कई और कैटेगरी के फार्मास्यूटिकल्स के प्रोडक्ट्स होते हैं, कंपनीज होती हैं, जैसे बायोसिमिलर होती हैं, ओके। तो अलग अलग टाइप की होती है, हर फार्मा कंपनी एक जैसी नहीं होती है, और हमें ऐसी फार्मा कंपनीज को पिक करना चाहिए जिनका इंडियन मार्केट में भी साइजेबल प्रेजेंस होता है, कि बाहर के मार्केट से वो कवर्ड रहे, कि वहाँ पे अगर कोई रिस्क आ जाता है तो कम से कम इंडिया सेल से वो कमा ले। तो तो जब आप फार्मा में पैसे लगाएं तो ये पता करें कि वो किस कैटेगरी की कंपनी है और उसका यूएस टैरिफ्स पे कितनी डिपेंडेंसी है। और इसको लेकर हमने एक वीडियो भी बनाया है अपने जो इनर सर्कल मेंबर्स हैं उनके लिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसे रेफ़र कर सकते हैं। सर कौन कौन सी हमारी फार्मा कंपनी सबसे ज़्यादा यूएस में एक्सपोर्ट करती है? ओके, सो डॉक्टर रेड्डी आता है, औरो फार्मा आता है, जाइडस आता है, इसके बाद आपका ग्लैंड फार्मा आता है, सन फार्मा काफ़ी बड़ा प्लेयर है यूएसए में। ये सारी कंपनीज यूएसए में एक्सपोर्ट करती हैं और इनमें 30 to 50% इनका रेवेन्यू यूएस से आता है। तो यूएस में कुछ भी होता है तो इन कंपनीज पे हलचल होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो नए टैरिफ्स अनाउंसमेंट हुए हैं इसका इन पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये पेटेंटेड और ब्रांडेड ड्रग्स पे काम नहीं करते हैं। तो इनका भी डर ये है कि कहीं और फर्दर टैरिफ्स ना लगा दिए जाएं कि भाई कोई भी माल यूएसए में बेचोगे तो उस पर टैरिफ लगेगा। तो इस फेयर के लिए इनके स्टॉक्स में भी हमें थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन इन टैरिफ से इन पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सर तो ये भी बता दीजिए कि इंडिया की कौन कौन सी वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो कि यूएस में मैन्युफैक्चर करती हैं? हमारी ज़्यादातर बड़ी कंपनीज़ को अगर आप देखें तो यूएस में किसी न किसी फॉर्म में काम करती हैं, ओके। बहुत ज़्यादा नहीं प्रोडक्शन वहाँ पे होता है, लेकिन एटलीस्ट दे हैव अ प्लांट। तो बाय डेफिनेशन उनको टैरिफ में एग्जेम्पशन मिलना चाहिए अगर वो उस कैटेगरी के ड्रग्स को बना रहे हैं। अब देखिए सिप्ला का प्लांट है लॉन्ग आइलैंड में, अगर आप देखें ल्यूपिन का न्यू जर्सी में है, सन फार्मा के कई प्लांट्स हैं यूएसए में। सिप्ला ने कहा है कि वो कई और भी प्लांट्स वहाँ बनाएंगे। तो अगर ये कभी टैरिफ लगता है इनके दवाइयों पर भी तो इनको थोड़ा एडवांटेज मिलेगा। कम से कम वो कह सकते हैं देखो हम यूएसए में हमारा प्रेजेंस है, हम बना रहे हैं। तो अब इनकी देखा देखी क्या होगा कि कुछ और लोग भी शायद वहाँ जाके प्लांट खोलें और एग्जेम्पशंस लें। तो ये फेयर जो है ना इस टैरिफ का नहीं है, फेयर ये है कि आगे ट्रंप क्या करेंगे उसको लेकर ज़्यादा लोग चिंतित हैं। सर आगे बढ़ते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगले हफ्ते मार्केट कहाँ जाता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए हमारा व्यू क्रिस्टल क्लियर था कल के दिन भी, और हम कई दिनों से हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि ये मार्केट सेल है,
ओके हमने सेल इनिशिएट करने को आपसे शेयर किया था 25,330 के नीचे, और उसके बाद से हमारा व्यू अनचेंज्ड है। कल के दिन में हमने आपके साथ शेयर किया था कि मार्केट्स नीचे ही जाने की उम्मीद है, छोटा मोटा बाउंस अगर आया भी तो वो सस्टेन नहीं करेगा। आज कोशिश किया उसने सवेरे, लेकिन ये खबर वबर आ गई तो वापस से धड़ाम हो गया। अभी फ़िलहाल के लिए कोई ऐसा मेजर चेंज हमें होता हुआ नहीं दिख रहा है। ओके आज का मेगा डेटा देखूं, एक बार फिर पुट कॉल रेशियो में ड्रॉप देखने को मिला, 0.63 पहुंच गया है। निफ्टी के फ्यूचर्स का प्रीमियम अगर देखूं वहाँ फिर ड्रॉप देखने को मिला है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पैथेटिक है, विक्स बढ़ा है, तो कहीं पर भी कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। लेकिन हमें एक चीज़ ध्यान में रखना है कि चाहे वो H1B इशू हो, चाहे ये वाला इशू हो टैरिफ का, दोनों अगर आप देखोगे, उसको स्टडी करोगे, तो हमारी कंपनीज के अर्निंग पर उसका डीप इम्पैक्ट नहीं है। अब वीकेंड में हो सकता है लोग उसे स्टडी करें, फर्दर और चीज़ें निकाल कर लाएं, और मार्केट्स इस वक्त ओवरसोल्ड टेरिटरी पे चले गए। पुट कॉल रेशियो में भी हमें, मैं कहूँगा कि ये तो पिछले मल्टी मंथ लो पे चला गया है। तो ऐसे में एक टेक्निकल बाउंस का सीन बनता है, तो उसके लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। लेकिन कोई बड़ी सस्टेनेबल रैली का सीन अभी तक नहीं है। हमारा डेटा यही बता रहा है कि हमें अभी शॉर्ट्स को कैरी करना है। ओके और अगर कोई अच्छा बाउंस आता है, डेटा में कोई बदलाव आता है, तो हम तो आपके साथ रोज आते ही हैं, आपके साथ शेयर करेंगे, तब आपके साथ डिस्कस करेंगे कि क्या होता है।